मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार रहे, जिनके लगभग 50 सालों की लेगेसी इंडियन सिनेमा ने विटनेस करी है। दोस्तों, ये वो स्टार है जिन पर वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल पर सैकड़ों कमेंट आ चुके हैं। इसलिए आज हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि मिथुन दा क्या शख्सियत रहे, कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ, नक्सलवाद से इनका क्या कनेक्शन था, फिल्मों में शुरुआती सफलता कैसे मिली, जब कैरियर में डाउनफॉल आया तो कैसे इन्होंने ऊटी में जाकर अपना अलग रास्ता बनाया, साथ ही साथ सोवियत रूस, जापान, अफ्रीका और बांग्लादेश जैसे देशों में इनका क्या स्टारडम रहा, और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती हमेशा से एक ऐसे स्टार रहे जिनको लेकर ट्रेड में समय समय पर परसेप्शन बदलता रहा। शुरुआती दौर में खराब फिजिकल अपीयरेंस के चलते इन्हें बी ग्रेड का एक्टर माना गया, डिस्को डांसर से स्टार स्टेटस मिला और मिथुन चक्रवर्ती अर्ली 80s में पॉप कल्चर के एक आइकन बन गए। हम ये मान कर चल सकते हैं कि लेट 70s, 80s और अर्ली 90s में मिथुन चक्रवर्ती छाए रहे। बी और सी सेंटर्स के मासस में मिथुन चक्रवर्ती का सॉलिड फैन बेस था और जनरली मिथुन के नाम पर ही फिल्में चल जाया करती थीं। उत्तर भारत में तो मिथुन चक्रवर्ती का ऐसा क्रेज था कि कैरियर के ढलान पर बनाई गई ओटी बेस्ड फिल्में नॉर्थ के सिंगल स्क्रीन थिएटर से लेकर वीसीआर और देन डीवीडी वीसीडी के जमाने तक धड़ल्ले से चलती रहीं। साल 2010 तक मिथुन चक्रवर्ती का मैजिक अर्बन स्टेट्स और मास सेंटर्स में लगातार चलता रहा, जबकि अर्ली 2000 के बाद मिथुन चक्रवर्ती हिंदी फिल्मों में उतना सक्रिय भी नहीं थे। फिर भी इनकी ये पुरानी फिल्में ही थीं जिन्होंने लंबे समय तक मिथुन चक्रवर्ती की साख को बनाए रखा। चलिए अब फैक्ट्स के माध्यम से मिथुन चक्रवर्ती के जीवन को टटोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मों में आने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। स्कूल के दौरान से ही ये थोड़ा रिबेलियन किस्म के स्टूडेंट थे और बहुत ही जल्द नक्सलवादियों के संपर्क में आ गए। इनफैक्ट उस समय एक फेमस नक्सलाइट लीडर हुआ करते थे, रवि रंजन। बताया जाता है कि उसे मैनिपुलेशन की अच्छी स्किल आती थी और मिथुन चक्रवर्ती पूरी तरह से उसके संपर्क में आ चुके थे। इसी के चलते कोलकाता पुलिस के रडार में भी मिथुन चक्रवर्ती पहुंच चुके थे। लेकिन उस दौरान हुआ ये कि मिथुन चक्रवर्ती के सगे भाई की बिजली में चपकने की वजह से मौत हो गई। ये मिथुन और उनकी फैमिली के लिए इतना बड़ा सदमा था कि इससे निकलने में मिथुन चक्रवर्ती को बहुत लंबा समय लगा। मिथुन चक्रवर्ती ने नक्सलाइज ग्रुप छोड़ने का मन बना लिया और ये चीज उनके और उनकी फैमिली के लिए उस समय काफी रिस्की हो गया था। खैर, आगे चलकर मिथुन चक्रवर्ती ने एफटीआईआई में अपना दाखिला लिया और पुणे शिफ्ट हो गए। मिथुन चक्रवर्ती का रिबेलियन नेचर एफटीआईआई में भी अपने चरम पर था। शक्ति कपूर बताते हैं कि एक बार एफटीआईआई में उन्होंने सिर्फ बियर ऑफर करी थी। इसके चलते मिथुन और उनके दोस्तों ने उन्हें पूरी रात पीटा था। बहरहाल, एक्टिंग से ग्रेजुएशन लेने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 की मूवी मृग्या से अपना डेब्यू किया। ये एक ऑफ बीट हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म थी। उस दौरान मिथुन चक्रवर्ती का फिजिकल अपीयरेंस इतना खराब था कि लोगों ने इन्हें हीरो मानने से ही इनकार कर दिया। एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती को जहां ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती को अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। नेशनल अवार्ड मिलने से हुआ ये कि मिथुन चक्रवर्ती को इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हो गया। हालांकि उस समय कई सारी बड़ी एक्टर्स ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ स्क्रीन शेयर करने से मना कर दिया था। रंजीता वो पहली बड़ी एक्ट्रेस थी जिसने मिथुन चक्रवर्ती के साथ स्क्रीन शेयर करने में कोई भी आपत्ति जाहिर नहीं करी, और उसकी भी वजह ये थी कि वे एफटीआईआई में मिथुन चक्रवर्ती की क्लासमेट रही थी। मृग्या के बाद मिथुन चक्रवर्ती कई सारे माइनर रोल और साइड एक्टर के तौर पर नजर आए। ये उस समय काम मांगने के लिए भटक रहे थे, लेकिन लोगों ने मिथुन चक्रवर्ती को एक हीरो के तौर पर एक्सेप्ट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जितेंद्र ने उस समय मिथुन चक्रवर्ती के लिए कहा था कि अगर इस काले को फिल्म में हीरो का रोल मिल गया तो मैं मुंबई छोड़ दूंगा। फिरोज खान ने मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कहा था कि वो हीरो तो दूर बल्कि विलन बनने के लायक भी नहीं है। मशहूर डायरेक्टर जब मिथुन चक्रवर्ती मनमोहन देसाई से काम मांगने पहुंचे तो उन्होंने हाथ में 10 रुपए का नोट थमाकर जाने को कहा। डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने जब मिथुन चक्रवर्ती को पहली बार देखा था तो उन्हें भी यही लगा था कि उनमें हीरो बनने वाली कोई भी बात नहीं है। ये वो दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती स्ट्रगल कर रहे थे और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। बहरहाल, आगे चलकर मिथुन चक्रवर्ती की किस्मत बदली और आगे चलकर वही जितेंद्र मिथुन चक्रवर्ती की कई फिल्मों में सेकंड लीड रोल करते हुए नजर आए। वही मनमोहन देसाई थे जिन्होंने अपने और अमिताभ बच्चन के डूबते हुए करियर को बचाने के लिए फिल्म बनाई गंगा जमुना सरस्वती। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती से कैमियो कराया और फिल्म के पोस्टर पर मिथुन चक्रवर्ती की बड़ी बड़ी फोटो लगाई। दोस्तों, उस समय अमिताभ बच्चन का मार्केट खराब हो चुका था और मेकर्स चाह रहे थे कि अमिताभ ना सही मिथुन के फेस वैल्यू पर ही ऑडियंस थिएटर पहुंचे। हालांकि रिपोर्ट्स तो यहाँ तक भी निकली है कि फिल्म में से मिथुन चक्रवर्ती के काफी सारे रोल्स को भी काट दिया गया था।
फाइनली 1978 की मूवी मेरे रक्षक से मिथुन चक्रवर्ती को एक सोलो हीरो के तौर पर सक्सेस मिली। देन 1979 में इनकी एक मूवी रिलीज हुई थी सुरक्षा। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। ये वो साल था जब इत्तेफाक से किसी भी बड़े स्टार को कोई नोटेबल सक्सेस नहीं मिली। मिथुन चक्रवर्ती को इस साल जबरदस्त सक्सेस मिली और इन्हें एक राइजिंग स्टार माना जाने लगा। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की तराना, हमसे बढ़कर कौन, हमसे ना टकराना, हम पाँच और टैक्सी चोर जैसी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया। प्रेम विवाह भी मिथुन चक्रवर्ती की एक बेंचमार्क फिल्म थी। इन फिल्मों की सक्सेस से मिथुन चक्रवर्ती को राहत मिली। खैर, इसके बाद फिर रिलीज होती है फिल्म जिसका नाम था डिस्को डांसर। फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को स्टार स्टेटस दे दिया। इस फिल्म ने अपने ज़माने में 100 करोड़ की कमाई करी और मिथुन चक्रवर्ती सुपरस्टार बन चुके थे। फिल्म के गाने आई मैं डिस्को डांसर और जिम्मी जिम्मी इतने पॉपुलर हुए कि मिथुन चक्रवर्ती पॉप कल्चर के आइकन बन गए और इंडियन सिनेमा को अपना पहला डांसिंग सुपरस्टार मिल चुका था। मिथुन चक्रवर्ती अपने ज़माने के ओवरसीज मार्केट के सबसे सेलेबल फेस बन चुके थे और ये पहचान इनको डिस्को डांसर ने ही दिलाई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो 100 करोड़ की कमाई करी, ये ओवरसीज के सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाया था। एशिया के साथ साथ सोवियत रूस, ईस्टर्न यूपी, मिडिल ईस्ट, टर्की और अफ्रीका जैसे कई देशों में मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर कमाई करी और हर देश में मिथुन चक्रवर्ती एक सेंसेशन स्टार बन चुके थे। बाहर के देशों में इनकी पहचान जिम्मी के तौर पर की जाती थी क्योंकि डिस्को डांसर फिल्म में इनके किरदार का नाम ही था जिम्मी। दोस्तों, सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि इसके गाने भी बाहर के पब और डांस क्लब का हिस्सा बन चुके थे। डिस्को डांसर आज भी सोवियत यूनियन की हाईएस्ट ग्रॉसर फॉरेन फिल्म है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती की मूवी जागीर 16वें नंबर पर, तकदीर 38वें नंबर पर और कौन मेरा 43वें नंबर पर है। मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी उन दिनों इतना बढ़ चुकी थी कि दो देशों के जॉइंट वेंचर ने मिथुन चक्रवर्ती को लेकर फिल्में बनाई। इसमें से एक फिल्म थी अन्य अभिचार। इस फिल्म को इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर बनाया था। वहीं एक फिल्म थी शिकार। ये इंडिया और रूस का पहला जॉइंट वेंचर था। मिथुन चक्रवर्ती की अमूमन फिल्में ओवरसीज मार्केट में जबरदस्त कमाई करती थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ओवरसीज में कितने बड़े स्टार थे। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का दौर लेट 70s में स्टार्ट हुआ। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन के तौर पर इंडियन सिनेमा को अपना दूसरा सुपरस्टार मिल चुका था। इनकी एंट्री अमिताभ बच्चन के बाद और उधर सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर से पहले हुई। ये एक हार्श स्टेटमेंट है मगर ये सच है कि 80 के दशक के सबसे सक्सेसफुल एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ही थे। इन्होंने उस दौर में लाइन से हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की झड़ी लगा के रख दी थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इनकी फिल्मोग्राफी दूसरे एक्टर से कंपेयर कर सकते हो। खासकर प्यार झुकता नहीं ने तो इनके सुपरस्टार स्टेटस को दोबारा से रिकन्फर्म कर दिया। प्यार झुकता नहीं बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और फिर इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती के आगे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था, नॉट इवन बिग बी। मगर मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के लोग इनको लेकर उतना फेयर नहीं थे, या यूँ कहें कि ओटी बेस्ड फिल्मों के आने के बाद मिथुन चक्रवर्ती का जो सुपरस्टार स्टेटस था उसकी इमेज बहुत हद तक खराब हुई। लेट 80s तक इनकी इमेज इतनी स्ट्रांग बन चुकी थी कि इनके सीनियर एक्टर भी इनकी फिल्मों में सेकंड लीड या सपोर्टिंग रोल करते हुए नजर आते। आपको बता दूं 1989 में इनकी टोटल 19 फिल्में एक साल के भीतर में रिलीज हुई। ये उस समय तक अपना एक रिकॉर्ड था। दोस्तों, एक साल में 19 फिल्में रिलीज होने का मतलब यही है कि एक के बाद एक इनकी लगातार फिल्में रिलीज होती गई और इससे हुआ ये कि मिथुन की लेटेस्ट रिलीज फिल्म होने की वजह से इनकी दूसरी फिल्मों के बिजनेस को बहुत ज्यादा हैम्पर होता। बताया जाता है कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी घायल मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही बनाना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र की रिक्वेस्ट पर मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म से किनारे हट गए और बाद में सनी देओल को यह फिल्म दी गई। दोस्तों, लेट 80s में सुनील दत्त मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त को लेकर एक फिल्म बना रहे थे, लेकिन फिल्म के मुताबिक फिल्म के इंट्रोडक्शन सीन में संजय दत्त का नाम पहले आना था और उसके बाद आना था मिथुन चक्रवर्ती का। मिथुन चक्रवर्ती जो कि उस समय बड़े स्टार थे और वे संजय दत्त से सीनियर भी थे। इसी के चलते मिथुन चक्रवर्ती को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इस प्रोजेक्ट से हाथ घसीट लिया। आगे चलकर ये फिल्म डब्बा बंद हो गई और इसके बाद दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के रिश्तों में थोड़ी सी खटास भी आ चुकी थी। दोस्तों, अर्ली 90s में अजय देवगन, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार आ चुके थे। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान भी अपनी पहचान बना चुके थे। वहीं संजय दत्त, सनी देओल और अनिल कपूर भी पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुके थे। कंपटीशन बढ़ चुका था। इतना ही नहीं, गोविंदा के तौर पर इंडस्ट्री को अपना नया डांसिंग सेंसेशन भी मिल गया। मिथुन चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका था कि उनका दौर अब खत्म होने वाला है। इसी के चलते मिथुन चक्रवर्ती ने दिमाग लगाते हुए बहुत ही जल्द ऊटी शिफ्ट हो गए। दरअसल ऊटी में मिथुन चक्रवर्ती के कई सारे होटल्स थे। मिथुन ने डायरेक्टर को ऑफर दिया कि आप ऊटी में आकर फिल्म बनाइए। वे उनकी फिल्म को कम से कम लागत और कम से कम दिनों में पूरा करके दे देंगे।
मिथुन चक्रवर्ती का ये डिसीजन कमर्शियली उन्हें और छोटे मेकर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा और छोटे मेकर्स ने लगभग एक दशक तक मिथुन को फिल्म में साइन कर करके खूब नोट छापे। छोटे मेकर्स को एक स्टार फेस के साथ लगभग बी ग्रेड फिल्म बनाने का मौका मिला। अच्छी बात यह थी कि उस समय तक इंडिया में इस तरह की फिल्मों की भी अपनी एक लार्जर ऑडियंस थी। मिथुन चक्रवर्ती ने 50 ऊटी बेस्ड फिल्में बनाई। ये फिल्में थी फूल और अंगार, दलाल, चीता, सेरा, जल्लाद, चंडाल और यमराज। ऐसी बहुत सारी फिल्में थीं और अच्छी बात यह थी कि मेकर्स के लिए ये फिल्में प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो रही थी। अगर आप इन फिल्मों को ध्यान से देखो तो मिथुन चक्रवर्ती एक ही ड्रेस में अलग अलग फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट कर देते। हर फिल्मों की शूटिंग लोकेशन लगभग सेम रहती, एक बंगला भी सेम रहता, साथ ही साथ उन फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स भी लगभग सेम ही रहते। ये फिल्में बहुत हद तक प्रॉफिटेबल रहती। इनफैक्ट कैरियर के डूबते दौर में भी मिथुन चक्रवर्ती 1995 से लेकर 1999 तक हाईएस्ट टैक्स पेयर रहे। मिथुन चक्रवर्ती लो बजट मेकर्स के लिए मसीहा बन चुके थे। आगे चलकर धर्मेंद्र और जैकी श्रॉफ जैसे कई एक्टर्स ने अपने कैरियर के ढलान में इस तरह की फिल्मों में काम किया। हालांकि इस तरह की फिल्मों में काम करने से मिथुन चक्रवर्ती को बी ग्रेड का एक्टर माना जाने लगा। मिथुन चक्रवर्ती का अपने कैरियर के दौरान कई एक्टर्स के साथ नाम जुड़ा। दोस्तों, इनकी पहली शादी 1979 में हेलिना जी से हुई थी। हालांकि फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते ये शादी लंबे समय तक चल नहीं पाई और 1979 में ये शादी टूट गई। इसी साल इन्होंने योगिता बाली से शादी करी, जिनका 1978 में किशोर कुमार से डिवोर्स हुआ था। नतीजन किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना गाने से साफ मना कर दिया। बहुत ही रेयर वो फिल्में थी जहां पर फिल्म के डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर के प्रेशर पर किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना गाया। अदरवाइज इन दोनों के बीच खटास आ चुकी थी और किशोर कुमार मिथुन चक्रवर्ती के लिए बिल्कुल भी गाना गाना नहीं चाहते थे। आगे चलकर मिथुन चक्रवर्ती का नाम श्रीदेवी से भी जुड़ा। मिथुन चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल से हैं, इसी के चलते ये बंगाली फिल्मों में भी लगातार काम करते रहे। खासकर अर्ली 2000 के बाद ये बंगाली फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। मिथुन चक्रवर्ती ने अर्ली 2000 के बाद बंगाली इंडस्ट्री को भी रूल किया और वहाँ पर भी इन्हें सुपरस्टार स्टेटस मिला हुआ है। इसके अलावा इन्होंने कई सारी रीजनल फिल्मों में भी काम किया है। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और भोजपुरी भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। इन शॉर्ट मिथुन चक्रवर्ती एक सेल्फ मेड स्टार हैं जिनकी जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो दोस्तों, ये रहा मिथुन चक्रवर्ती पर हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप ऐसा ही सेम वीडियो किस एक्टर पर देखना चाहते हो ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।